हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे हो गए। मैं भी अच्छी हूँ। महादेव की कृपा हम सब पे बनी रहे। तो यहाँ पे मैं नहा धो के आ चुकी थी किचन में, और मैंने आटा भी गूंद लिया था क्योंकि कल रात की दाल बची हुई थी। तो दाल कोई खाता नहीं, तो मैंने क्या है आटे में गूंद दी, जिससे आटा रोटी भी सॉफ्ट हो जाती है। तो यहाँ पे रात को मैंने काले चने भिगो रखे थे। अब मैं वो बनाने जा रही हूँ, क्योंकि आजकल ना समझ में ही नहीं आता खाना हम क्या बनाएं और क्या ना बनाएं। दिमाग काम ही नहीं करता है। रसोई में घुसने से पहले सोचना पड़ता है कि खाना क्या बनाना और क्या नहीं। एट अ टाइम ही डिसीजन लेना पड़ता है खाने का। और गर्मी ने तो हद ही मचा रखी है इस बार। बहुत गर्मी है, बारिश भी नहीं हो रही। अब देखो बारिश कब होती है और कब नहीं होती है। तो आप सोच रहे होंगे नहा धो के मैंने गाउन क्यों पहन रखा है। एक्चुअली मुझे जाना है अपने हस्बैंड के साथ आज बाहर। तो मैंने सोचा पहले नहा धो के खाना वाना बना लेती हूँ, उसके बाद ही मैं रेडी होंगी। तो आज जाना था ज़रूरी काम से बाहर। आज सुबह फिर हम दोनों चाय पीते पीते राजा रघुवंशी की बात कर रहे थे। तो मैं कुछ लिख रही थी, तभी मेरे हस्बैंड बोलते हैं क्या लिख रही हो। मैंने बोला लव लेटर। कहते हैं किसके लिए। मैंने बोला आपके लिए, हंसी मजाक के साथ। तो वो कहते हैं मेरे लिए कि किसी और के लिए। मैंने कहा किसी और के लिए अब क्या लिखना, तुम्हें इतने लंबे टाइम झेल लिया। आजकल तो ये काम हनीमून वाले दिन हो जाते हैं कि कौन सरदर्द घर ले जाए। तो भाई हम तो हंसी मजाक कर रहे थे, बट आजकल क्या क्या सुनने को मिल रहा है। आजकल के बच्चों को क्या हो गया है। कितनी खबरें ऐसी सुनने को मिल रही है। तो भाई ऐसा काम ना करें जिससे परिवार दिमाग क्या है हिल जाता है। आने वाली पीढ़ी का आगे क्या होगा। जब इन बच्चों को शादी नहीं करनी होती है तो ये हामी क्यों भरते हैं, क्यों किसी के बच्चों को मारते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हमें भी समझनी चाहिए इस बात को कि हमारे बच्चे राजी हैं कि नहीं हैं। ज़ोर ज़बरदस्ती ना बच्चों पे आजकल नहीं चलती। तो बच्चे आगे चल के क्या है गलत कदम उठा लेते हैं, जिससे क्या है सबको भुगतना पड़ता है। एक बंदे की गलती पूरे घर वालों को झेलनी पड़ती है। तो यहाँ पे मेरा खाना हो गया था रेडी, मैं इन्हें दे रही थी खाना, और मैं भी हो गई थी यहाँ पे बिल्कुल तैयार चलने के लिए। तो जब हम अपने आप को एक पर्सनैलिटी वाले लुक में ढालते हैं, मतलब पहनते ओढ़ते अच्छे से सजाते संवारते हैं, तो हमारे अंदर क्या है एक कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है कि हाँ यार हम भी कुछ है घर के अलावा। तो बाहर जाने का लुक कुछ इस तरह से मेरा होता है। देखती हूँ मुझे कहाँ जाना है और किस काम से जाना है। तो यहाँ पे क्या हम निकल चुके थे आते आते। आज सुबह 11 बजे निकल चुके थे हम, आते आते बज गई थी 5। तो आज पूरा दिन का रहा हैट्रिक बहुत ज़्यादा। तो भाई आज गर्मी भी बहुत थी और दिन भर हमारा बाहर था। वहाँ पे भी जहाँ हम गए थे वहाँ लाइट बिल्कुल भी नहीं थी। तो यहाँ पे 1 घंटा आके मैंने 5 से 6 आराम करा। उसके बाद मेरी बेटी ने चाय बना के दी, चाय पी के मैं लग गई थी फिर काम पे। तो आप सोच रहे होंगे मैंने सुबह कोट सेट पहना था, अब मैंने सूट क्यों पहन लिया। क्योंकि मैं गाड़ी में जाके बैठी तो मेरे हस्बैंड ने कहा इस पे दुपट्टा डाल लो। तो भाई दुपट्टा कोट सेट पे कौन डालता है। तो मुझे नहीं पता था वो कहाँ ले जा रहे हैं और किससे मिलाने के लिए ले जा रहे हैं। तो फिर मैंने क्या कोट सेट चेंज किया, तो मैंने फिर सूट ही डाला। ठीक है। तो फिर आने के बाद मैं ना बाज़ार गई थी, क्योंकि सब्ज़ी बिल्कुल नहीं थी घर में। और टमाटर तो भैया 80 रुपये किलो हो गए थे, जिसे देख के सर दर्द हो गया। मैं बच्चों को समझा रही थी अब टमाटर बिल्कुल मत यूज़ करना। और जाने से पहले क्या मैं दाल रख के ना चली गई थी बाज़ार। तो भांजा भी आ रखा था। तो भांजा क्या है अब रात के लिए यहाँ पे 8 बज चुके थे। तो भांजे के लिए चाय बनाई मैंने, दाल भी बना दी थी, चावल भी मैंने रख दी थी, और बीन्स की सब्ज़ी में लेके आई थी। तो मैंने क्या थोड़ी सी मैंने कहा सब्ज़ी भी अब बना लेती हूँ। तो मैंने उनको चाय वगैरह दे के बीन्स की सब्ज़ी बनाई, खा पी के रात को सारा बर्तन भांडे सारे धोए। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को ना डिहाइड्रेशन हो गया। रात को 1 डेढ़ बज गए, मुझे नींद ना आए, मुझे घबराहट हुई, मेरे सर में दर्द तो चालू हो गया था, 8-9 बजे से चालू हो गया था। पर यह कि मैं धीरे धीरे काम कर ही रही थी। क्योंकि मैं बाहर जाती हूँ ना तो धूप बहुत थी, ना मैंने चश्मा लगा रखा था आँखों पे, ना छाता लिया था। भाई तो बाहर जाओ तो छाता और चश्मा
ज़रूर अपने साथ लेके चलो, और एक पानी की बोतल। खैर पानी तो हमने पी लिया था बहुत ज़्यादा, पानी की टेंशन नहीं था, बट सर दर्द और जो डिहाइड्रेशन मुझे वो आता, तो छाता और चश्मा आप ज़रूर कैरी करें साथ में, जिससे आपको दिक्कत ना हो। उसके बाद क्या है, मैं क्या, रात को मेरी बेटी ने फिर रात को नींबू पानी दिया बना के, 1 बजे मैंने थोड़ा सा पिया है। उसके बाद क्या है, फिर जाके मैं कहीं सोई होंगी। तो यहाँ पे मैं इनको खाना पीना दे के किचन साफ करके सोती हूँ। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे लेती हूँ अलविदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।